Good morning friends, my name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anurvant. Today we are going to be discuss about the important article related to president. अब सबसे पहले इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा था जैसे कि अमेंडमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट सारे अमेंडमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं और उसके अंदर में क्या डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं उसको हमने देख चुके हैं। उसके बाद से हम शेड्यूल्स को देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर बेस्ड होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव में जैसे कि आप बात करते हैं पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें हम फोकस करने वाले हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है और फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं हमारे कौन? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, करेंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। अब उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उनके लिए कौन कौन से आर्टिकल गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो सबसे पहले आप याद रखिए 52 से 62 तक आर्टिकल को आप राइट डाउन कर दीजिए। क्या करना है? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। ठीक है, अब 1 बाई 1 करके इस आर्टिकल को आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, 1 बाई 1। तो ऐसे आप इस चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आर्टिकल 52 है, ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 52 जो है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके बारे में बात करता है? कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे इंडिया में। ठीक है, इसके बारे में बात करता है। 53 जो है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ये किसके पास होता है? तो ये हमारे किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। दैट मीन्स लोकसभा से कोई बिल अगर पास होती है तो राज्यसभा में जाती है और राज्यसभा से पास होती है तो प्रेसिडेंट के पास जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाती है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं, लोकसभा से बिल पास हो गई, राज्यसभा से बिल पास हो गई और प्रेसिडेंट के पास ये साइन करने के लिए गई। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि इस बिल को तुरंत क्या करते हैं? भेज देते हैं फिर आपके सदन में, पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में, फिर इसको रिटर्न कर देते हैं। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस चीज़ को लाया गया था कि प्रेसिडेंट एक बार बिल को भेज सकते हैं। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट एक बार बिल को तुरंत भेज सकते हैं लेकिन दूसरा बार वो बिल को नहीं भेजेंगे। मतलब वो डिसीजन उनके ऊपर क्या होगा? बाउंडिंग होगा। मतलब अगर लोकसभा से फर्स्ट बार अगर बिल भेजा जा रहे हैं प्रेसिडेंट के पास तो वो साइन नहीं करेंगे, उनको सदन में भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ये कब कहा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इसमें कहा गया कि अगर लोकसभा से या राज्यसभा से बिल अगर दूसरा बार अगर प्रेसिडेंट के पास आएगी तो वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट उस बिल को साइन करने के लिए बाउंड होंगे। ठीक है, यानी कि वो बाउंडिंग फीचर्स होगा उनका। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स थे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, उसके बाद से 54 का अगर बात करें तो इनके इलेक्शन के लिए पावर देता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होना चाहिए और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस होना चाहिए। तो ये इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 55 आर्टिकल किसके बारे में बात करता है? तो मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, माने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के मैनर कैसा होना चाहिए? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करता है। 56 ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 57 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो इलेक्शंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करता है। ठीक है, 58 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट लिख सकते हैं फॉर
इलेक्शंस के लिए उनके पास क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड है। 59 केसेस के बारे में बात करता है। तो कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट ऑफिस के कंडीशंस क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफिस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद से 60 आर्टिकल क्या बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, किसके लिए, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और 61 केसेस के बारे में बात करता है। तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का कैसा होना चाहिए, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। और 62 आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो 62 आर्टिकल बात करता है होल्डिंग इलेक्शंस टू द वैकेंसी एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म्स टू द ऑफिस। ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, बट ये इम्पीचमेंट हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। पहला जैसे कि ओथ एंड अफर्मेशन, इनका याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। 61 जो है ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में और इनके इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट के, ये कितने बार पूछे गए हैं, तो ये आपका 54 आर्टिकल, 60 आर्टिकल और 61 आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपको याद रखनी है। क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं, ऐसे तो मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वेरी इंपॉर्टेंट अगर पूछें तो इसके क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स को याद रख सकते हैं और इलेक्शंस को याद रख सकते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट का जिक्र कहाँ पे किया गया है, ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है ये पार्ट इनसे कौन सा रिलेटेड है, तो पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है, क्या, यूनियन एग्जीक्यूटिव। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।